हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो मैथ का अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हमें जांच करना है। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पे यदि समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड 10 होना चाहिए। 0 पे समाप्त होती है इसका मतलब वो क्या, वो 10 से कटना चाहिए 100%। यदि 0 है लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है तो 10 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 50 है, 60 है, 70 है, 100 है, 150 है, 10,000, 1,000, कुछ भी लिख दो। मतलब जिसके 5, 2, 3 इस तरीके से लिखा है। मतलब लास्ट में यदि 0 है तो वो 10 से कटेगा 100%। तो जब लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा। तो 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब होता क्या है 5 × 2। मतलब उस संख्या में वो 5 से भी कटेगा, वो संख्या 2 से भी कटेगा। 10 से कटने का मतलब क्या है, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब 5 और 2 का फैक्टर होना अनिवार्य है यदि वो 0 पे समाप्त होता है। तो हमें यही लास्ट में इसमें चेक करना है, ये जो 6 पावर n है, यदि हम n के जगह पर कोई भी नंबर रखते हैं। प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या क्या होती है जी, जो 1 से अनंत तक जाती है। तो 1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, 4 रख के चेक करेंगे, कितना भी हम पावर करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ क्या वो 0 पे समाप्त होगा या नहीं। अर्थात क्या मतलब उसमें 5 और 2 ये जो फैक्टर है ये आता है या नहीं है, इसमें यही हमको चेक करना है। यदि आ गया हम कर देंगे कि समाप्त होगा, और यदि नहीं आया तो हम बोलेंगे कि समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो चूंकि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चूंकि n प्राकृतिक संख्या है, मतलब क्या, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। n फॉर क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कैपिटल N जो कि कैपिटल N इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इन्फिनिटी तक जाता है ये नंबर। नेचुरल नंबर ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। तो हम इसके जगह पर 6 पावर n जो दिया हुआ है तो हम जानते हैं, लिखेंगे क्योंकि 6 पावर n इक्वल टू 2 × 3 का पावर n हो जाता है। 6 पावर n का मतलब क्या, 2 × 3 का पावर n, मतलब 2 का पावर n और 3 का पावर n, 2 का पावर n और 3 का पावर n। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 2 का पावर n आ रहा है, 3 का पावर n आ रहा है, 5 जो हमने ऑलरेडी बताया था कि हमको चाहिए क्या, 5 × 2 चाहिए। तो 2 के साथ हमें क्या मिलना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि 2 के साथ 5 नहीं मिल रहा है तो ये 0 पे समाप्त कभी भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको कि यदि मान लीजिए कि मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखता हूँ तो 2 × 3 हो जाता है, मतलब 6 हो जाता है। यदि हम यहाँ पे n के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 6 का पावर, मतलब 2 का पावर 4, 3 का पावर कितना हो गया 9, तो 9 हो गया 36, 0 पे समाप्त नहीं हुआ। फिर 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, मतलब यहाँ पे 2 का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का पावर 3 और यहाँ पे 27 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 16 और 5 216। तो साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी कितना भी हम पावर कर दें, कितना भी पावर कर दें, वो 0 तब तक नहीं आएगा जब तक कि 2 के साथ हमें 5 न मिल जाए। यदि इसी कहीं फैक्टर में यदि 5 होता, 2 और 3 है, 2 के साथ 5 होता और 3 भी होता तो हम कह देते कि भाई ये 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको अब लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना था, एक्सप्लेन हमने कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि
6 के फैक्टर में मतलब गुणनखंड में 5 और 2, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 into 2 नहीं है, इसलिए 6 पावर n क्या होगा, शून्य मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरी बात? पहले हमें प्राकृतिक संख्या ये हमने बता दिया आपको, 6 पावर n का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 ही मिल रहा है। हमको ऑलरेडी मालूम है कि 0 पे समाप्त होने के लिए 5 into 2 चाहिए, मतलब 10 चाहिए, तो 5 नहीं है, 2 तो है, 2 तो है, इसमें कहीं 5 हो जाता है तो 0 पे समाप्त हो जाता। ये 3 होने की वजह से 3 रहता कोई बात नहीं है, 3 रहता तो कोई बात नहीं है, जैसे कि 2 into 5 into 3 हो जाता, तभी ये लास्ट में ये 0 आ जाता, ये 5 2 जा कितना हो गया 10 और 10 के 30, आगे भी नहीं आते, मतलब गुणनखंड में 5 और 2 दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है जो कि आपको शायद साफ साफ न दिखता हो, लेकिन फिर भी मैं उसको बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या करना है हमें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ये आपको प्रूफ करना है, व्याख्या करना है। ये कह रहा है ना कि अब व्याख्या की एक भाज्य है, मतलब क्या, हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, बस आपको व्याख्या कर देना कि भाई कैसे भाज्य है। तो इससे पहले भाज्य और अभाज्य के बारे में तो जान लें। तो अभाज्य क्या होता है, वह संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कटता नहीं है, मतलब जिसमें हम किसी अन्य संख्या से यदि भाग दें तो पूरा पूरा न कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, 1 वाले को नहीं मानते हैं, 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। फिर 3 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, जिसमें 3 में हम क्या करते हैं, 3 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 आता है, 4 नहीं, 4 क्योंकि 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा। फिर 5 जो है, 5 किससे कटता है, 5 से ही कटेगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य नहीं तो क्या हो जाएगा, भाज्य। क्यों, क्योंकि 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो भाज्य और अभाज्य का अंतर आप समझ लीजिए, मतलब हमको मालूम है ऑलरेडी कि ये भाज्य संख्याएं हैं, और बस प्रूफ करना है कि भाज्य भाई कैसे हैं। तो हम फर्स्ट वाला को लेते हैं पहले, 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 13 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह 13 है कि नहीं है, तो 13 कॉमन हो गया, तो क्या मतलब 7 गुणे 11 प्लस में 1, तो 13, यहाँ पे कितना हो गया, 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 78। तो 13 गुणे 78 का मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या आएगी ये 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है, मतलब अपने आप से को छोड़कर 2 अन्य अंकों से भी ये कट रही है, अतः ये क्या है, अभाज्य भाज्य संख्या। लिखेंगे चूंकि यह संख्या 13 तथा 78 दोनों से कटती है, दोनों से कटती है, इसलिए यह
भाज्य संख्या है। ठीक है, ये खुद की संख्या से तो कटेगी ही, 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, इसलिए ये क्या होगी 78 मतलब 2 से भी कट जाएगी क्योंकि इसमें 2 भी है, तो कई संख्याओं से कटती है, तो इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। अब हमको इसको प्रूव करना है कि क्या ये भाज्य है या नहीं है। तो हम लिखेंगे 7 × 6 × 5 है, तो दोनों जगह से यहाँ भी 5 इसमें भी 5, तो हम कॉमन कर लेंगे 5 को। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस 1, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। इसको गुणा करो, 2 3 6 जाएगा 24 और 24 6 7 42, 42 × 24 प्लस 1 मतलब 1। 24 में 42 से गुणा कर लेते हैं इधर पहले शॉर्ट में, 42 × 24, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 42 दूनी 84, यहाँ 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 1008। 5 × 1008 प्लस 1, तो 5 × 1009। ठीक है, तो हम इसको भी अब लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ये इधर मिटा देते हैं जी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लिख सकते हैं कि यह संख्या, क्योंकि यह संख्या 5 तथा 1009 भी ऑलरेडी कई संख्याओं से डिवाइड होगी, तो वो तभी अलग बात है। अभी हमें केवल एक से अधिक ही निकालना होता है, तो 5 हो ही गया, 1009 हो ही गया, 2 संख्या हो गई। तो 5 तथा 1009 दोनों से भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या क्लियर, ये हमने व्याख्या कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, हम इतना पे रोकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7। उस क्वेश्चन नंबर 7 में 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और दोनों नंबर्स का एलसीएम केवल निकाल देना, बाकी खत्म, उसमें और कुछ है नहीं, दोनों संख्या का आप एलसीएम निकाल देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। आज तक आपने पढ़ा है परिमेय संख्या क्या होती है, इसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं कि अपरिमेय संख्या, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। अब इसके बारे में अगले लेक्चर में हम बताएंगे, इसको आप अच्छे से नोट करिए और बाकी की एक्सरसाइज पूरा करिए। धन्यवाद।